हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आज हम क्लास 9th का रेखा और कोण चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई एक रेखा होती है, उसके दो अंत बिंदु होते हैं। दो अंत बिंदु मतलब ए और बी, और उसको मिलाने वाली जो लाइन होती है, रेखा होती है, उसे बोलते हैं रेखाखंड। और अगर कोई एक रेखा है, उसका एक ही अंत बिंदु हो, उसे हम क्या बोलते हैं? किरण। उसे क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। इसका एक अंत बिंदु है और ये क्या है? हमारी एक किरण है। और जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो वो एक कोण का निर्माण करती हैं। जो ये दो किरणों वाला बीच का भाग होगा, इसे हम क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। कोणों के प्रकार। न्यून कोण, वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या बोलते हैं? हम न्यून कोण बोलते हैं। जैसे BOA, ये क्या है? एक न्यून कोण है। ठीक है। दूसरा है समकोण, यह है न्यून कोण और यह समकोण। समकोण का मान होता है, समकोण का मान होता है कि वह 90 डिग्री के बराबर होता है। उसे क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। जैसे AOB बराबर कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है। तीसरा प्रकार है हमारे पास अधिक कोण। अधिक कोण का मान क्या होता है? जिसका मान 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है। इसका मान 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, उसे क्या बोलेंगे हम? अधिक कोण। अधिक कोण। ठीक है। और चौथा है हमारे पास ऋजु कोण। AOB, ये हमारे पास ऋजु कोण है। इसका मान क्या होता है? जैसे ये P है, इस P का मान क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। इसे हम क्या बोलेंगे? ऋजु कोण बोलेंगे। ऋजु कोण। ठीक है। AOB ये क्या है? ऋजु कोण है, क्योंकि एक सीधी रेखा में, और सीधी रेखा में जो भी होता है उसका मान कितना होता है डिग्री में? 180 डिग्री। पांचवा है हमारे पास प्रतिवर्ती कोण। पांचवा है हमारे पास प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण का मान क्या होगा? जिसका मान 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रतिवर्ती कोण। ये S जो है प्रतिवर्ती कोण है। प्रतिवर्ती कोण। पूरक कोण क्या कहलाते हैं? वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री के बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं? पूरक कोण। जैसे ये A है और ये B है, इन दोनों का योग किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है, तो ये क्या हुए? पूरक कोण। एक होता है संपूरक कोण। संपूरक कोण। संपूरक कोण, वे कोण जिनका मान किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर होता है। जैसे ये एंगल C हो गया और ये वाला पार्ट D हो गया। इनका कोण किसके बराबर होगा? इन कोणों का योग 180 के बराबर होगा, उसे क्या बोलेंगे? संपूरक कोण। और एक होता है आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होता है? वह दो कोण जिनका एक उभयनिष्ठ भुजा, ये एक उभयनिष्ठ भुजा है यानी कॉमन साइड है, और एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है। ये शीर्ष मतलब कि यहाँ से ये दोनों स्टार्ट कर रहे हैं अपना पॉइंट। ये वाला लाइन इसको, ये वाला लाइन यहाँ और ये वाला लाइन यहाँ। इसका मतलब कि इनकी एक उभयनिष्ठ शीर्ष है, उभयनिष्ठ भुजा है। इन दोनों कोणों के जो युग्म होंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम? आसन्न कोण। यानी एंगल AB और D, AB और D, और कौन सा? DBC। DBC आसन्न कोण के युग्म है। रैखिक युग्म वो होते हैं, जैसे ये एक सीधी रेखा है AC एक सीधी रेखा है। इस AC रेखा का कोण कितना होगा? 180 डिग्री होगा, और इस पे ये DB एक उभयनिष्ठ भुजा आ रही है। ठीक है, जो AC को यहाँ पे B पर काट रही है। तो क्या होगा? एंगल ABT प्लस एंगल DBC का योग कितना होगा? 180। यही क्या होते हैं? रैखिक युग्म होते हैं। अब है हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? जैसे AB और CD दो रेखाएं एक दूसरे को कहाँ काट रही है? ऊपर काट रही हैं।
तो क्या होता है, इनके जो युग्म बनेंगे वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। जैसे कि ए ओ डी ये वाला COB के बराबर होगा, COB के बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। ऐसे ही AOC ये वाले AOC बराबर किसके होगा, DOB के, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण।